जिंदगी भी एक कोरे कैनवास की तरह है। तुम्हें ही इसे अपने हाथों से रंगना होगा। कुछ लोग इस पर मनमोहक चित्र बनाते हैं, जबकि अन्य लोग इसे अर्थहीन रंगों से भर देते हैं, अपने स्वयं के प्रयास और क्षमता को बर्बाद कर रहे हैं। सच में जीवन जीना एक कला है, और जो लोग इस कला में माहिर होते हैं, हर स्थिति में आनंद और शांति खोजें। आपका रास्ता हमेशा सीधा या आसान नहीं होगा। चढ़ाई और उतराई होगी, उबड़ खाबड़ रास्ते और तीखे कांटे, लेकिन वास्तव में यही यात्रा की सुंदरता है। अगर सब कुछ आसान होता, फिर मेहनत का कोई मोल नहीं होगा और धैर्य का कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। कई बार आपको आश्चर्य होता होगा कि आपका रास्ता कठिनाइयों से भरा क्यों है, जबकि किसी और का सहज और सरल लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, वह वास्तव में एक मजबूत व्यक्ति है? ऊबड़ खाबड़ रास्तों के बावजूद कौन अपनी मंजिल तक पहुंचता है? कोई भी ऊंची इमारत ठोस नींव के बिना खड़ी नहीं हो सकती, और कोई भी नदी बिना गहराई के नहीं बह सकती। इसलिए जब कठिनाइयां आती हैं, घबराएं नहीं, उन्हें सीखने का जरिया बनाएं। हर संघर्ष अपने अंदर एक नया सबक छुपाता है, और हर दर्द के पीछे एक नया रास्ता खुलता है। यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, अपनी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास न करें। इसके बजाय अपना दृष्टिकोण बदलें। जैसे सुबह की रोशनी सबसे अंधेरी रात का अनुसरण करती है, हर मुश्किल के पीछे आसानी होती है। कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं रहता, न ही कोई कठिनाई हमेशा आपके साथ रहती है। केवल धैर्य की आवश्यकता है, और विश्वास में विश्वास कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रास्ता चुना है। कभी कभी आपको महसूस हो सकता है कि आपकी प्रार्थनाएं अनुत्तरित है, लेकिन सच तो यह है कि हर चीज सही समय पर आती है। एक किसान बीज बोता है, परंतु तुरंत फसल नहीं काटता। वह पौधों को पानी देता है, गर्मी सहता है, और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है कि एक दिन वह सुनहरी फसलों को हवा में लहराता हुआ देख ले। वैसे ही आपकी प्रार्थनाओं का भी अपना समय होता है। इसलिए जब उत्तर में देरी हो तो आशा न खोए। याद रखें, अल्लाह सबसे बुद्धिमान है। यह वही हो सकता है जो आप अभी मांग रहे हैं। क्या यह वह नहीं है जो आपके लिए सर्वोत्तम है? या शायद अल्लाह तुम्हें कुछ और भी बेहतर देने का इरादा रखता है। इसलिए धैर्य रखें और अपना भरोसा अटल रखें। क्या आपने कभी देखा है कि पेड़ों को बढ़ने में कितना समय लगता है? मिट्टी में बोया गया एक छोटा सा बीज तुरंत पेड़ नहीं बन जाता। सबसे पहले यह जमीन में दफन है, फिर यह जड़ें जमा देता है और धीरे धीरे ऊपर की ओर उगता है। वर्षों तक यह हवा, बारिश, धूप और तूफान का सामना करता है, लेकिन एक बार जब इसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं, भयंकर से भयंकर हवाएं भी इसे हिला नहीं सकती। आपका जीवन भी लगभग वैसा ही है। हर चुनौती, हर परीक्षा आपको अंदर से मजबूत कर रहा है। अगर आप धैर्य के साथ इस प्रक्रिया को समझना सीख लें, जीवन की कोई भी कठिनाई आपको विचलित नहीं कर पाएगी। जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। कभी कभी आप सोचते हैं कि आखिरकार सब कुछ ठीक चल रहा है, केवल एक नई चिंता प्रकट होने के लिए। लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखें, आपको यह एहसास होगा कि वही चीजें हैं जिसने एक बार आपको परेशान कर दिया था, अब सबक सीख लिया गया है। कुछ दर्द आपको तोड़ने के लिए नहीं आते, लेकिन आपको मजबूत बनाने लड़ रहे हैं। वे एक और मौका क्या नहीं देंगे? जीने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने के लिए। फिर भी आप यहाँ हैं, पहले से ही वह सब आपके पास है। यदि आप अभी भी दुखी महसूस करते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि अब जीवन के प्रति अपना नजरिया बदलने का समय आ गया है। अक्सर हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, सांसारिक धन, प्रसिद्धि या दूसरे के जीवन को देखते हुए, और कमतर महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या आपने विचार किया है कि सभी को अलग अलग चीजें लड़ रहे हैं? वे एक और मौका क्या नहीं देंगे? जीने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने के लिए। फिर भी आप यहां हैं, पहले से ही वह सब आपके पास है। यदि आप अभी भी दुखी महसूस करते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि अब जीवन के प्रति अपना नजरिया बदलने का समय आ गया है। अक्सर हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, सांसारिक धन, प्रसिद्धि या दूसरे के जीवन को देखते हुए।
और कमतर महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या आपने विचार किया है कि सभी को अलग अलग चीजें दी गई हैं? वह व्यक्ति जिसके पास अपार धन संपदा हो, जरूरी नहीं कि शांति हो, और जिसके पास थोड़ा है वह अधिकारी बन सकता है एक ऐसी शांति जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। वास्तव में जीवन का असली उद्देश्य इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास कितना है, बल्कि आप इसे कैसे जीना चुनते हैं। अल्लाह ने हर इंसान को एक अनोखे मकसद से बनाया है। एक बार जब आप अपना उद्देश्य समझ जाते हैं, इस दुनिया की छोटी छोटी परेशानियां अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। प्रत्येक दिन को एक नई शुरुआत के रूप में माने। यदि कल दुख या असफलता लेकर आया, आज इसे सुधारने का नया अवसर है। यदि आपने कोई गलती की है तो याद रखें, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है और वह सदैव क्षमा करने को तैयार रहता है। आपको बस सुधार करने का दृढ़ इरादा चाहिए। याद रखें, जीवन एक यात्रा है। यह सफर कभी सीधा नहीं होता। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उतार चढ़ाव, लेकिन यह सड़क की प्रकृति है और इन सबके बीच कुंजी आगे बढ़ते रहना है, अपने दिल में विश्वास के साथ। आपकी आत्मा में आशा है और फिर से उठने का साहस, चाहे आप कितनी भी बार गिरे। और इन सब के बीच कुंजी आगे बढ़ते रहना है, अपने दिल में विश्वास, अपनी आत्मा में आशा और फिर से उठने के साहस के साथ, चाहे आप कितनी भी बार गिरे। आपके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम, चाहे स्थिर हो या लड़खड़ाता हुआ, आपकी कहानी का हिस्सा है। हर ठोकर संतुलन सिखाती है, हर आंसू स्पष्टता लाता है और हर झटका लचीलापन पैदा करता है। आप यहाँ परिपूर्ण होने के लिए नहीं हैं, आप यहाँ बढ़ने, सीखने और अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए आए हैं। जीवन उन्हें पुरस्कृत नहीं करता जो कभी असफल नहीं होते, बल्कि उन्हें पुरस्कृत करता है जो कभी हार नहीं मानते। ऐसे भी दिन आएंगे जब सब कुछ भारी लगेगा, उम्मीदों का बोझ, जिम्मेदारियों का दबाव, अनुत्तरित सवालों का सन्नाटा। उन दिनों खुद को याद दिलाएं कि थकान महसूस करना ठीक है, लेकिन थकान को कभी भी हार में न बदलने दें। यदि आवश्यक हो तो आराम करें, लेकिन कभी न छोड़ें। यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन हर छोटा कदम आपको उस जगह के करीब लाता है जहां आपको होना चाहिए। आपको ठीक होने, रुकने या पुनर्निर्माण करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपका मार्ग केवल आपका है और तुलना एक। शांति का एक क्षण, एक दयालु शब्द, एक मौन प्रार्थना, कृतज्ञता आपका ध्यान उस चीज से हटा देती है जो मौजूद नहीं है। यह हृदय को कोमल बनाता है, मन को शांत करता है और आंतरिक संतुष्टि का द्वार खोलता है। जब आपके पास जो कुछ है उसकी सराहना करने लगते हैं, तो आपके पास जो कमी है उसकी भूख मिटने लगती है। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको ऊपर उठाते हैं, नीचे नहीं गिराते, जो आपको अधिक सपने देखने, अधिक करने और अधिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। खुद को नकारात्मकता, संशयवाद और विकास। शांति का एक क्षण, एक दयालु शब्द, एक मौन प्रार्थना। कृतज्ञता आपका ध्यान उस चीज से हटा देती है जो मौजूद नहीं है। यह हृदय को कोमल बनाता है, मन को शांत करता है और आंतरिक संतुष्टि का द्वार खोलता है। जब आपके पास जो कुछ है उसकी सराहना करने लगते हैं, तो आपके पास जो कमी है उसकी भूख मिटने लगती है। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको ऊपर उठाते हैं, नीचे नहीं गिराते, जो आपको अधिक सपने देखने, अधिक करने और अधिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। खुद को नकारात्मकता, संशयवाद और विकास को हतोत्साहित करने वालों से दूर रखें। आप जिस कंपनी में रहते हैं उसका औसत आप है, इसलिए बुद्धिमानी से चुनें। सच्चे दोस्त वही हैं जो तब आपके साथ खड़े रहते हैं जब दुनिया आपसे दूर चली जाती है। शांति के लिए समय निकालें। शोर से भरी दुनिया में अपने दिल की सुनना सीखें। कुछ पल मौन में बिताएं, इसलिए नहीं कि कहने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि महसूस करने के लिए बहुत कुछ है। ध्यान, चिंतन, जर्नलिंग ये विलासिता नहीं है, वे एक सार्थक जीवन के लिए आवश्यकताएं हैं। वे आपको अपने उद्देश्य से फिर से जुड़ने, अपने कार्यों को पुनः व्यवस्थित करने और अपनी ताकत को नवीनीकृत करने में मदद करते हैं। केवल सफलता के लिए नहीं, बल्कि विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। अपने सपनों को अपने डर से बड़ा होने दें। अपनी दृष्टि को अपनी वर्तमान परिस्थितियों से आगे बढ़ने दें
और याद रखें, आपके लक्ष्य का आकार उतना मायने नहीं रखता जितना आपकी प्रतिबद्धता की गहराई। लगातार उठाए गए छोटे छोटे कदम समय के साथ बड़ी दूरी तक ले जाते हैं। सबसे बढ़कर स्वयं पर विश्वास रखें, भले ही यह कठिन हो। तब भी जब कोई और नजर नहीं आता, आप जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक करने में सक्षम हैं। आपने अब तक जिन चुनौतियों का सामना किया है उनमें से 100% पर आप पहले ही काबू पा चुके हैं। यही आपकी ताकत का सबूत है। इसलिए अपनी यात्रा पर भरोसा रखें, अपने समय पर भरोसा रखें और भरोसा रखें कि हर अनुभव, अच्छा या बुरा, आपको एक मजबूत, समझदार और अधिक दयालु व्यक्ति के रूप में आकार दे रहा है। जीवन हमेशा आसान नहीं हो सकता है, लेकिन इरादे के साथ जीने पर यह हमेशा सार्थक होता है। इसलिए पूरी तरह जिए, गहराई से प्यार करें, तुरंत माफ कर दे, कमजोरी या हार के रूप में न देखें। इसके बजाय यह समझे कि यह आपको मजबूत करने, आपके धैर्य की परीक्षा लेने और आपके चरित्र को निखारने के लिए आया है। इतिहास में हर महान शख्सियत, चाहे एक पैगंबर, एक संत या अल्लाह का एक नेक सेवक, को परीक्षणों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनका जीवन परीक्षाओं से भरा था, फिर भी उन्होंने धैर्य, बुद्धि और अल्लाह पर अटूट विश्वास के साथ हर कठिनाई पर विजय प्राप्त की। यदि आप मानते हैं कि जीवन केवल आराम और खुशी के लिए है, तो ये एक गलत समझ है। कमजोरी या हार के रूप में न देखें, इसके बजाय यह समझे कि यह आपको मजबूत करने, आपके धैर्य की परीक्षा लेने और आपके चरित्र को निखारने के लिए आया है। इतिहास में हर महान शख्सियत, चाहे एक पैगंबर, एक संत या अल्लाह का एक नेक सेवक, को परीक्षणों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनका जीवन परीक्षाओं से भरा था, फिर भी उन्होंने धैर्य, बुद्धि और अल्लाह पर अटूट विश्वास के साथ हर कठिनाई पर विजय प्राप्त की। यदि आप मानते हैं कि जीवन केवल आराम और खुशी के लिए है, तो यह एक गलत समझ है। अक्सर हमें वह नहीं मिलता जिसकी हम आशा करते हैं और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन शायद अल्लाह ने आपके लिए कुछ बेहतर योजना बनाई है। क्या आपने कभी ऐसे बच्चे के बारे में सोचा है जो खिलौना मांगता है, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं, कठोरता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह जानता है कि खिलौना जल्द ही टूट जाएगा। इसी तरह आपकी प्रार्थनाओं में देरी या इनकार वास्तव में अल्लाह की दया और बुद्धि का हिस्सा हो सकता है। अपनी यात्रा को ईमानदारी से जारी रखने के लिए केवल आप ही जिम्मेदार हैं। आपको गंतव्य के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह अल्लाह है जो वहां आपका मार्गदर्शन करता है और वह हमेशा सबसे अच्छा रास्ता चुनता है, भले ही वह ना हो जिसकी आपने कल्पना की थी। लेकिन यह याद रखें, अल्लाह उनकी मदद करता है जो प्रयास करते हैं और कार्रवाई करते हैं। यदि आप प्रयास करना बंद कर देते हैं, यदि आप प्रयास से बचते हैं और बस सोचते हैं अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा, यह एक गलतफहमी है। अल्लाह ने तुम्हें हाथ, पैर, बुद्धि और सोचने और योजना बनाने की क्षमता दी है। उनका उपयोग करना आपकी जिम्मेदारी है। यदि कोई बुरी आदत आपको रोक रही है, तो उस पर काबू पाने के लिए प्रयास करें। बदलाव रातों रात नहीं होता, लेकिन जब आप ईमानदारी से कोशिश करेंगे तो अल्लाह आपका साथ जरूर देगा। प्रत्येक नए दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें। यदि आपने कल कोई गलती की है, तो उसे सुधारने के लिए आज ही काम करें। यदि कल कठिन था, तो आज को बेहतर बनाने का प्रयास करें। जब तक आप कोशिश करते रहेंगे, अल्लाह की रहमत आपके साथ बनी रहेगी। कभी भी दूसरों को तुच्छ न समझें, न कि स्वयं को किसी से कम समझें। अल्लाह ने हर इंसान को अनोखी ताकतों के साथ बनाया है। किसी के पास धन है, किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास प्रसिद्धि है और किसी के पास मन की शांति है। अल्लाह ने आपको जो आशीर्वाद दिया है उसकी हमेशा सराहना करें और जो आपके पास पहले से है उसमें खुशी खोजने के लिए खुद को प्रशिक्षित करें। सच्ची खुशी अल्लाह की याद को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने में है। जब आपको खुशी महसूस हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें। जब कठिनाई आए, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि रजीऊन कहे और कोई भी नया काम शुरू करते समय बिस्मिल्लाह कहें। ये छोटे छोटे कार्य आपके जीवन में अपार आशीर्वाद ला सकते हैं। याद रखें, यह संसार एक यात्रा मात्र है। इसका असली उद्देश्य यह नहीं है
कि आप कितना धन इकट्ठा करते हैं, बल्कि यह है कि आप अपने जीवन को अच्छे कर्मों से कैसे भरते हैं। अच्छा करो, दूसरों की मदद करो, अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करो और सबसे बढ़कर अल्लाह पर भरोसा रखो। और अंत में, जब भी आपको लगे कि रास्ता बहुत कठिन होता जा रहा है, तो बस एक सच्चाई याद रखें, अल्लाह कभी भी किसी आत्मा पर उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं डालता।